मैं श्रीतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बनाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी बनाना बहुत ज़रूरी लगा मुझे कि मैं वीडियो बनाऊं। और वीडियो इस कदर बनाने का आज उमंग है कि बहुत दिन से, करीबन हम जनवरी से ही परेशान थे और आप लोगों को 2-3 वीडियो हम इसमें दे भी चुके हैं कि बहुत जल्द हम अपडेट देने वाले हैं कि इस केस में क्या हुआ है। तो ये आज भी ये वीडियो जो जा रही है वो हमारे जनता के लिए नहीं है और जो जनता के लिए रहेगा वो परफेक्ट वीडियो जाएगा। जो हमारे क्षेत्र के लोग होंगे, जो हमारी जनता होगी, जो हमारे लोग होंगे, पर्सनली हमारे जो जनता रहेगी उसके लिए अलग तरीके से वीडियो जाएगा। और ख़ासकर हम अपनी जनता से बस ये चीज़ें कहना चाहते हैं कि किसी बहन बेटी के साथ, किसी अपने की आप अपना समझ करके आप किसी के साथ अन्यथा कोई काम ना करिए कि उस महिला के साथ, उस अपने नज़दीकी वालों के साथ कोई अभद्रता हो, अपने लोगों को कभी पीड़ा पहुंचाया जाए, ये कभी आप लोग करिएगा नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कोई काम करेंगे तो वो चीज़ें बहुत अनर्गल चीज़ें होंगी कि मतलब लोग गलत तरीके से उसको अलग दिशा में लेके जाएंगे, अलग सोच रखेंगे। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। बस थोड़ी सी 2-4-10 मिनट का हो सकता वीडियो बन जाए हमारा, क्योंकि आज नहीं 2-3 दिन हो जा रहा। 3 दिन पहले से ही मैं वीडियो बनाना चाह रही थी बट बना नहीं पा रही थी। फिलहाल अभी हमारे पास वक्त नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। जो केस अभी हमने लगातार 2-3 वीडियो डाले थे विकास और राहुल के नाम से, आर के नाम डाल रही थी मैं, उसका नाम राहुल था, तो इनके नाम से हमारा वीडियो जा रहा था। एक केस था, उस केस में परिणाम इतना अच्छा आया क्योंकि लोग जब पावर देखने लगते हैं, लोग जब देखने लगते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं और आदमी के अंदर इतनी क्षमता होती है ना, और जब आ जाती है स्वाभिमान की बातें और जब आ जाती है बात अस्तित्व की बातें, तो इंसान वो नीचे नहीं झुकता है, तो सीधे वो आसमान छूने की बात उम्मीदें रखता है। वो इतना पावर रखता है कि हम आसमान छू सकते हैं। और वो भी हम, कोई भी केस अगर हमारे हाथ में आ गया तो जब तक हम उसको फाइनल रिपोर्ट नहीं लगवा देंगे, जब तक उस क्रिमिनल को हम उसको सज़ा नहीं दिला लेंगे, तब तक हम चैन की नींदें नहीं सोते हैं। इतना तो हमने सोच लिया जब से मैं राजनीति की दुनिया में अपना कदम मैंने बढ़ाया है और जब से मैंने ये होश संभाला है कि हाँ, मुझे जनता की सेवा करनी है और कहीं ना कहीं हम किसी को आहत ना करें, कहीं ना कहीं हम किसी को परेशान ना करें और हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो हम जाहिर सी बात उसे खुशहाल देखना चाहते हैं, हम उसे जो है मतलब नर्वस नहीं देखना चाहते हैं। तो ये पर्सनली मैटर था। कुछ ऐसा केस लगा हुआ था, बीएनएस की धारा लगी हुई थी और उस बीएनएस की धारा में 2 अपराधी, एक का नाम विकास था, एक का नाम राहुल, और दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों ने एक कुकर में ऐसा किया, एक ने कुकर में किया, एक ने उसका हाथ मतलब कदम बढ़ाया कि चल भाई, तू कुछ नहीं तुमको होने देंगे, जो होगा हम देख लेंगे। तो क्या हुआ रे विकसवा, तूने तो डुबो दिया उसको। तू तो बहुत मेरे से चैलेंज किया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तेरा घर मैंने बसाया, तेरे घर को बिखेरने से मैंने बचाया और तू मुझे ही चैलेंज दे रहा था। क्यों? सारी हैकड़ी निकल गई, अब बारी तुम्हारी है, भागो जितना भागना है। तुम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ भागते हो। अहमदाबाद से भागोगे कि कहाँ आओगे? आओगे तुम जेल में ही, क्योंकि तुम्हारा प्रिय पार्टनर राहुल जी परसों वो गिरफ्तार हो गए। ठीक, क्योंकि जब भी तुम लोग किसी महिला को मारने की धमकी, टॉर्चर करोगे, उन्हें बदनाम करने का प्रयास करोगे, ये तुम्हारा हश्र यही होगा। और खासकर अगर हमारे हाथ में कोई ऐसा केस आ गया तो हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोगों ने रखा डिमांड, बहुत लोगों ने रखा कि मतलब इस चीज़ को यहीं क्लोज कर दिया जाए, यहीं पे मैटर शांत करा दिया जाए। लेकिन जब आती है बात स्वाभिमान की, आती है जब बात अपने अस्तित्व के ऊपर आती है, तो भैया कोई भी मैनेज कर ले, लेकिन श्रीतिमा जी नहीं करेंगी। क्योंकि
जात की दलित हूँ। माँ पिता ने सरकारी नौकरी कर करके सरकारी दाना खिलाया है। उस सरकारी दाना का, उस गवर्नमेंट में जॉब पापा हमारे करते थे। हमने पापा भी शपथ लिए, नौकरी किया उन्होंने, और हंसते हंसते नौकरी को जो है उन्होंने उनका जो भी रिटायरमेंट जो भी हुआ उनका, उन्होंने शपथ लिया था कि हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, तो उन्होंने भी अपनी ईमानदारी से काम किया। वैसे मैंने भी शपथ लिया है कि मैं अपने जनता के प्रति, मैं किसी, अगर मेरे सामने कोई भी, चाहे अपराधी आए, चाहे कोई पीड़िता आए, अगर मेरे सामने कोई आता है तो जो मेरे से अगर बन पड़ेगा मैं करूँगी, लेकिन हैकड़ी दिखा करके नहीं, औकात में रह करके, अपना औकात नीचे अपनी जेब में रख करके तब मेरे से बात करना। हम ऐसे नॉर्मली बैठे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम बहुत पावरफुल हैं, हमें गुंडाई नहीं करनी है, हमें पेवर नहीं दिखाना है, हम बहुत शांत स्वभाव के हैं, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं, हम बहुत ज़्यादा जलबलाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी के ऊपर हाइपर नहीं होते हैं। लेकिन तुम लोग ना, तुम्हारी वजह से आज अगर राहुल जेल गया है तो तुम्हारी वजह से गया है। अगर तुम जान से मारने की धमकी, औकात तो थी नहीं, क्योंकि तुम लोग 1 मैटर 2 मैटर 3 4 मैटर तुमने किया। तुम्हारे गांव में जो है ना, तुम दोनों का क्रेडिट इतना खराब, तुम्हारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम लोगों से ज़्यादा किसी का क्रेडिट खराब नहीं है। तुम अपने आप के लिए बाघ बनता था रे, हैं? बाघ नहीं है तू, अब आ गया है ज़मीन पे, अब ज़मीन पे तुम उतर चुके हो। अब राहुल गए हैं जेल, अब उनका बेल कब होगा कब नहीं होगा गांव वालों को पता नहीं है, कि गांव वाले जानते नहीं हैं, सबको पता हो गया है। सबको पता है कि राहुल जेल चले गए हैं। राहुल परसों 10 बजे सरेंडर किए हैं, सरेंडर किए नहीं, उनके माता पिता, हाँ एक चीज़ हमने मैं भूल रही थी भैया, हम जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सारे दर्शकों से मैं ये कहूँगी, माता पिता भी आप अपने बच्चे की बलि चढ़ाएंगे, हमने ये कभी सोचा भी नहीं था। उसकी माँ, उसके पिता, उसके नज़दीकी लोग, जो भी अदरवाइज जो अदर कास्ट के लोग थे, उन लोगों ने उसको इस कदर ला करके थाने में कर दिया। हम सोच ही नहीं पाए कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं परिजन। मैं कहती रह गई उसको कि अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। अगर अंदर आप चले गए, राहुल को मैं बोलती रही कि अंदर अगर चले गए तो छूट नहीं पाओगे। जो भी करना है, बात करनी है, जो भी बात रखनी है, बाहर रख करके बात कर लो। लेकिन वो अंदर चला गया और पूरे रात भर बैठाया गया था। कल उसका जो है 2 बजे उसका चालान मजिस्ट्रेट के सामने, कल उसको 2 बजे उसको भेजा गया है जेल। अब बताइए, उसके माता पिता ही उसको जेल में डाले हैं, दूसरा कोई नहीं डाला है। मान लीजिए FIR हुआ था, लेकिन बचाना चाहा होता, उसके माँ बाप बचा लिए होते, लेकिन उसका कैरियर चौपट हो गया। और किसने किया है? ये विकसवा ने किया। विकसवा अपने आप के लिए ये समझता था मैं ये हूँ। अब तुम्हारी बारी आई है। हम अपने आप के लिए ये नहीं समझेंगे कि हम बाघ हैं, हम खुद कह दें कि हम बाघ हैं, तो मेरे से ज़्यादा मूर्ख कोई होगा ही नहीं। मेरा काम है मैं पीड़िता को न्याय दिलाऊं, मेरा काम है अपराधी को जेल भेजाना, मेरा काम है न्याय की दुनिया में ले जाना। ना तुम्हारे साथ गलत हो ना उसके साथ गलत हो, लेकिन तुम लोगों की करतूतें इतनी गंदी है ना। एक बेचारे यादव जी आए हुए थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, और राहुल के पिता ही लेकर के आए थे। और राहुल का बहुत क्लोज दोस्त है, बहुत प्रिय पार्टनर है, उसके पिताजी थे, नाम लेना उचित नहीं समझूंगी। वो आए थे, बहुत डांटे इसके पिताजी को कि तुमने तो सच्चाई बताई नहीं थी। सारी सच्चाई आने के बाद उनको पता चला कि तुम ही लोग गलत हो, अगला पार्टी नहीं गलत थी। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। आप लोगों को खुशखबरी बस इसी में देना था हमको कि वो चले गए जेल। जो लोग भी देख रहे होंगे, अब वो अपने आप के लिए उसके घर के होलिया से आप लोग पता करिए कि आज जो लोग गए हुए थे उससे मिलने के लिए 17 मार्च को उससे गए थे।
जेल में मिलने के लिए। अब आगे की प्रक्रिया वो लोग अपना तैयार करें, बाकी दूसरी प्रक्रिया चल रही है। किसी को चैलेंज नहीं दिया जाता। जब स्वाभिमान की बात आती है ना, तो स्वाभिमान जाने नहीं दिया जाता है। अपने अंदर पावर रखो कि सत्य की लड़ाई लड़ो, और सत्य की जीत बहुत तेजी से होती है। असत्य की लड़ाई में बहुत छोटी सी उम्र होती है। जैसे कहता झूठ और सच, सच की उम्र बहुत बड़ी होती है और झूठ की उम्र बहुत छोटी सी होती है। जब तक चाहो छुपाना तब तक छुपा रहेगा, और जैसे उसका भंडा फूटेगा एकदम पूरा बम के तरीके से जाएगा, आवाज़ करेगा। वैसे आवाज़ किया, हमने बहुत प्रयास किया था, बहुत 100 नंबर PRV भिजवाए कि अब से लोग बैठ करके बात कर ले, अब से लोगों में बैठ के बैठक करवा दिया जाए, लोगों से बैठ के बातें। क्या मैं मूर्ख थी जो मैं 100 नंबर PRV भिजवाती थी? 4 बार 5 बार 100 नंबर PRV मैंने भिजवाया। 2 बार मैंने SHO सर को कह करके कि सर उस पार्टी को इस पार्टी को बैठा करके बात करा दिया जाए। उन्होंने भी इस चीज़ को, SHO सर ने पर्सनली उन्होंने कहा था कि अगर मुकदमा लिख दिया जाएगा तो तुम्हारे घर का पूरा तहस नहस हो जाएगा। लेकिन वो बंदा हल्के में ले जा रहा था कि नहीं, ये तो बस थाने वाले डरवा रहे हैं। आ गई सामने बात ना, 1-1.5 महीने नहीं हुआ, भंडा फूट गया। फिलहाल चलिए, वीडियो 11 मिनट 12 मिनट का होने जा रहा है। देखते हैं दोबारा वीडियो पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। बाकी हमारे जितने दर्शक हैं सारे अभी एक चल रहा है संत कबीर नगर में कि कहाँ गोरखपुर में चल रहा है, तो उसमें भी यही सेम कंडीशन चल रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी की सुनवाई नहीं होगी। फिलहाल हम तो राजनीति से जुड़े हुए हैं, हम खुद उस क्षेत्र में काम ही कर रहे हैं। तो किसी पीड़िता के साथ अगर कोई इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अगर कर रहा, कोई पर्सनली टॉर्चर कर रहा है, तो उसके ऊपर बहुत नई नई धाराएं आ चुकी हैं। आपके पास केवल एविडेंस होना चाहिए, और आप अगर पूरे तरीके से अगर सही हैं तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि आपको कहीं से कोई हरा देगा। बाकी हमें हमारी जिसको आवश्यकता पड़ेगी भैया हमें कॉल कर सकता है। कॉल क्या, हमारा फेसबुक पे श्रीतमा मौर्य के नाम से हमारा फेसबुक है। इंस्टा ID भी हमारा श्रीतमा मौर्य के नाम से है। तो जिसको अगर पर्सनली हेल्प अगर चाहिए कानूनी प्रक्रिया से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो हमसे कंसल्ट कर सकता है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहीं से, केवल हमें थाने का नाम बताया जाएगा और आप अपना एविडेंस हमको भेजेंगे हमारे इंस्टा पे। और जब हमसे आप पर्सनली जुड़ेंगे तो हम अपना नंबर भी शेयर करेंगे, और बाकी हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और हम बस इतना कहेंगे, किसी महिला को हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इज्जत आबरू को लूटा गया है, या आपको अगर प्रताड़ित किया गया और उसके बाद भी अगर आपको गलत बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हम प्रॉपर खड़े हुए हैं। बाकी जो होगा वो आगे रिजल्ट 2-4-10 दिन में, महीने के अंदर में वो आ ही जाएगा। वो आ ही गया है। ऐसे भी किसी के साथ किसी ने किया था, वो हमने ला करके प्रणाम उसके सामने खड़ा कर दिया। आज के डेट में अपराधी एक जेल में है, दूसरे अपराधी की तलाशी की जा रही है, बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। बाकी वीडियो 13 मिनट का हो चुका है। सबको जय हिंद, जय भारत। और कल नवरात्रि है, सबको चैत की नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। और माता जी सबका सहयोग करे, मैं बस यही कहूँगी। बाकी चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।